गुल प्लाजा में 7वें रोज भी सर्च ऑपरेशन जारी। 77 अफराद ताहाल लापता, 71 जामा हक, 22 लाशों की शनाख्त मुकम्मल। डायरेक्टर रेस्क्यू का मेजनाइन फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर पर इंसानी बाक़ियात होने का शुबा। मलबे से 3 तिजोरियों से 14 करोड़ और 1.5 किलो सोना भी बरामद। डीसी साउथ जावेद तबी खोसो ने कहा कि 6 करोड़ से ज्यादा मालियत का सोना मालिक के हवाले कर दिया। भाई के मिलने का इम्कान नहीं, सबसे दुआ की अपील है। सानिया गोल प्लाजा में लापता मोहसिन की बहन नासरा कहती हैं, आज सोख्ता इमारत के अंदर देखकर आए हैं, उम्मीद थी भाई का पता लग जाएगा। गवर्नर सिंध की शहीद फायर फाइटर को सितारा इम्तियाज देने की सिफारिश। कामरा डिसोरे के फुरकान के लवाहिकीन से ताजियत, बेवा को स्मार्ट सिटी में प्लॉट देने का ऐलान किया। घर के सामने वाली शाहरा शहीद के नाम से मंसूब। और मरी में वक्फे से बर्फबारी, 2 फीट बर्फ पड़ चुकी। डीसी के मुताबिक हैवी मशीनरी से बर्फ हटाई जा रही है। शहरियों की हिफाजत के पेश नजर इस्लामाबाद से मरी जाने वाली शाहरा बाराकहू बाईपास से बंद। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी। बर्फानी तूफान से कई अजला कई फीट बर्फ में दब गए। पारा चनार में बर्फबारी का 50 साला और कोयटा में सर्दी का 30 साला रिकॉर्ड टूट गया। पारा चनार में 15 इंच बर्फबारी, कोयटा में पारा -13 की सर्दी, मालम जब्बा में 38, कलाम में 30 इंच बर्फ पड़ी। कलात में दर्जे हरारत -12 और ज़ियारत में -11 रिकॉर्ड। आज़ाद कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग से रास्ते बंद। गिलगित में शाराए कराकरम और गिलगित स्कर्दू रोड बंद। 4 फीट से जायद बर्फबारी से मरी रोड समेत तमाम लिंक रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल। शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान में कारोबारी जिंदगी मुअत्तल। चमन के गिरदोनवा में 100 से जायद सयाह रेस्क्यू कर लिए गए। मलकाए कोहसार मरी में दूसरे रोज भी बर्फानी तूफान का जोर। बर्फबारी का 20 साला रिकॉर्ड टूट गया। गाड़ियों पर बर्फ की चादर। 1.5 फीट बर्फबारी के बाद इंतजामिया हाई अलर्ट। सयाहों से लदी हजारों गाड़ियां बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने पहुंच गईं। मजीद गाड़ियों का दाखिला बंद। मरी, गलियात और गिरदोनवा में 18 इंच बर्फ पड़ चुकी। पीडीएमए के मुताबिक गुज़िश्ता रोज से अब तक मरी जाने वाली ये सड़क हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है। डीजी पीडीएमए के मुताबिक तमाम महकमे फील्ड में मौजूद हैं। कराची समेत अंदरूनी सिंध में भी मौसम ठंडटार, यकबस्ता हवाओं ने ठठरा दिया। शहर कायद में सबसे कम दर्जे हरारत बिन कासिम पर 7.4 रिकॉर्ड किया गया। सानेहा अलमिया बन गया। गुल प्लाजा में 7 रोज भी सर्च ऑपरेशन जारी। 77 अफराद ताहाल लापता, 71 अफराद जाभाग, 22 लाशों की शनाख्त मुकम्मल। सीनियर फायर अफसर जफर खान कहते हैं, अब लाशें नहीं सिर्फ हड्डियां मिल रही हैं। केएमसी के सर्च एंड रेस्क्यू टीम को मलबे से 3 डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर्स मिल गए। मलबे से मिलने वाली 3 तिजोरियों से 14 करोड़ और 1.5 किलो सोना भी बरामद। वज़ीर आला का साने गोल प्लाजा में जाबाहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 1 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान। सिंध असेंबली से खिताब में मुतासिरीन को फौरी तौर पर 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध ने बताया कि दुकानदारों को एक इमारत में 500 और दूसरी इमारत में 350 दुकानें 1 साल के लिए देने की पेशकश की गई है। 1 साल तक किराया नहीं लेंगे। मुराद अली शाह का मुतासरा दुकानदारों को बिला सूद 1 करोड़ रुपए कर्ज देने का भी ऐलान। कहा 2 साल में गुल प्लाजा को उसी हालत में दोबारा तामीर कर लें। ऑपोजिशन की तनकीद पर बोले, कहना पड़ रहा है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है, चोर की दाढ़ी में तिनका, वो कुछ अभी मुझे नजर आया और मैं बताऊंगा क्यों। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान पिछले 10 साल से यही बात तो कह रही है कि आपने जो 3rd ईयर गवर्नमेंट को इतना एम्पावर ही नहीं किया हुआ है। ये वो बुनियादी बात थी जो आज खुद सीएम साहब ने एडमिट कर ली। तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं कि कम से कम हुकूमती जानिब से सेंस प्रिवेल किया गया और इस बात को माना गया कि वाकई वसाइल की कमी थी। वज़ीर आला सिंध का गुल प्लाजा में वसाइल की कमी का एतराफ दरअसल MQM के मौक़िफ़ की तायीद है। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी कहते हैं, वसाइल ना होने का एतराफ हुकूमत की नाकामी का सबूत है। मौजूदा बल्दियाती निज़ाम माली तौर पर खुद मुख्तार नहीं। गुल प्लाजा की आग क्यों ना बुझाई जा सकी, बड़ी वजह सामने आ गई। फायर ब्रिगेड के पास 1 साल से फायर चीफ ना होने का इंकिशाफ। आखिरी चीफ फायर ऑफिसर इश्तियाक अहमद 2024 में रिटायर हुए।
अदालत ने अगस्त 2025 में सीनियर अफसर को चीफ फायर ऑफिसर लगाने का हुक्म दिया था। ग्रेड 12 से बराह रास्त ग्रेड 17 में तरक्की पाने वाले हुमायूं खान अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू के टीम लीडर हैं। वो मतलूबा तालीमी काबिलियत पर भी पूरे नहीं उतरते। इंसानी बू सूंघने वाले कुत्ते भी अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू से गायब हैं। शहरी हुकूमत ने 7 लाख से जायद मालियत के कुत्ते 2008 में आर्मी से खरीदे थे। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिख रहा हूं। मैं फील्ड मार्शल जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब से भी कहूंगा, कराची मुंतजिर है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से कहूंगा, कराची आपका मुंतजिर है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का सानिया गुल प्लाजा की फिल फॉर अदालती तहकीकात का मुतालबा। कहा, सानिया गुल प्लाजा पर खामोश नहीं रहा जा सकता। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट को खत लिखूंगा। एक बार फिर कहा, सानिया गुल प्लाजा केस बंद नहीं होगा। पार्लियामेंट की मुश्तरका इजलास में MQM की जानिब से सानिया गुल प्लाजा पर पेश की गई ताज़ियती करारदाद मंजूर। अरकान का शहीद फायर फाइटर फुरकान को खराज अकीदत। स्पीकर अयाज सादिक ने मामूल की कार्रवाई मुअत्तल कर दी। सदर मुमलिकत के एतराज़ और अपोजिशन की मुखालफत के बावजूद पार्लियामेंट में बिल मंजूर। पीपल्स पार्टी ने भी हिमायत की। नेशनल कमीशन बराए इंसानी हुकूक बिल शामिल। पीपल्स पार्टी की तरमीम मंजूर। जमीयत उलमा इस्लाम की तरमीम मुस्तरद कर दी गई। दानिश स्कूल अथॉरिटी बिल भी पास हो गया। JUI ने तरमीम दी तो हुकूमत ने मुखालफत कर दी। घरेलू तशद्दुद रोकथाम बिल भी मंजूर। जॉइंट फैमिली सिस्टम के लिए वज़ीर आला पंजाब का इनकलाबी कदम। घर की तौसी के लिए गैर सूदी और आसान इकसात का कर्ज मिलेगा। मरियम नवाज ने इजलास में मंजूरी दे दी। उन्होंने जून तक 1,60,000 घर बनाने का हुक्म भी दे दिया। तहरीक इंसाफ के अरकान झगड़ पड़े। इकबाल आफरीदी और खुर्रम शहजाद की एक दूसरे को धमकियां। इकबाल ने साथी को टाउट करार दे दिया। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने सुलह कराने की कोशिश की तो उनसे भी तर्क कलामी हो गई। शिकारपुर में डाकू की फायरिंग। SHO खमीसो खान शहीद हो गए। डाकू मुसाफिर बस लूट रहे थे। मुलजमान फरार। शहीद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। घोटकी में 2 मुकाबले। डाकू निसार समेजो हलाक और शफी जख्मी हो गया। कबीरवाला में अफसोसनाक वाकया। कमरे में जनरेटर का धुआं भर गया। 4 अफराद जाँ बहक हो गए। नासिर, अहलिया और 2 कमसिन बेटे शामिल। वाकया थाना नवाज शहर की हुदूद में पेश आया। कराची मनोड़ा में कश्ती उलट गई। मुतादिद अफराद डूब गए। 6 को बचा लिया गया। 4 लापता हैं। तलाश जारी। चाइना पोर्ट पर जहाज कश्ती से टकराया था। वज़ीर आला सिंध ने रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने की हिदायत कर दी। हमारा बहरी बेड़ा ईरान की तरफ बढ़ रहा है। न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश की तो हमला होगा। अमरीकी सदर ने दोबारा धमकी दे दी। पासदारान इनकलाब ने जवाब दिया, ईरानी फौज की उंगलियां ट्रिगर पर हैं। सुप्रीम लीडर के हुक्म का इंतजार है। गजा पीस बोर्ड में जगह मिलना सिफारती कामयाबी है। ना जाते तो अपोजिशन कहती किसी ने नहीं पूछा। एहसन इकबाल का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, क्या सऊदी अरब, तुर्की, कतर, बहरीन, मिस्र और मराकश इस्लामी ममालिक नहीं? क्या इनकी शमूलियत मुसलमानों के कत्लेआम में शमूलियत है? सोना मजीद 9,100 रुपये महंगा। फी तोला 5,14,662 रुपये पर पहुँच गया। 10 ग्राम पर 7,802 रुपये इजाफा। कीमत 4,41,239 रुपये हो गई। T20 वर्ल्ड कप में शिरकत पर ICC के जवाब का इंतजार। बांग्लादेशी बोर्ड ने एक और खत भेज दिया। लिखा, ICC का दोहरा मयार है। मामले डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में भिजवाए जाएं। बांग्लादेश ने इवेंट में शिरकत ना की तो उससे 325 करोड़ का नुकसान होगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। सलमान आगा क़यादत करेंगे। T20 स्क्वाड में बाबर आजम और शाहीन अफरीदी की वापसी। साहबजादा फरहान, फ़खर जमान, साइम अयूब, शादाब खान और दीगर शामिल हैं। तीनों मैच लाहौर में होंगे।
और साबिक और मौजूदा क्रिकेटर से 2 अरब रुपए फ्रॉड का इंकशाफ। अमरीकी बिजनेसमैन ने कई माह से मुनाफा अदा नहीं किया। कौमी क्रिकेटर जल्द मुकदमा दर्ज कराएंगे। खिलाड़ियों ने चेयरमैन पीसीबी से राबता कर लिया।